लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की जीत की 3 बड़ी वजह। क्यों पिछले 10 साल से कोई और पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव दोनों में ही दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। पिछली बार तो दिल्ली के साथ कई और राज्य इसमें शामिल थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को कम मिला। लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन सब के बीच बीजेपी दिल्ली के 7 सीटों को निकालने में कैसे कामयाब रही। तो इसे एक एक करके समझेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहली वजह आती है एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर देना। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा जो सांसद चुने गए थे वो थे चांदनी चौक से हर्षवर्धन, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर, न्यू दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा, साउथ दिल्ली से रमेश बिदूरी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी। इस लिस्ट में अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनको बीजेपी ने बदल दिया था। तो इस बार चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार थे प्रवीण खंडेलवाल, ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, न्यू दिल्ली से बांसुरी स्वराज, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंडोलिया, साउथ दिल्ली से रामबीर सिंह भिदूड़ी और वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत। तो पिछले 10 सालों से बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल कर रही थी और इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर कैंडिडेट सेम होते तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने इसे समझा और उन्होंने एक सीट को छोड़कर बाकी 6 की 6 सीटों पर कैंडिडेट जो थे वो बदल दिए। इसमें रमेश बिदूड़ी ने संसद में जो आपत्तिजनक बयान दिया था, इस वजह से भी उनका टिकट कटा। तो बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया ही नहीं जिससे उनकी इमेज जो थी वो खराब हो सकी। दूसरी बड़ी वजह बांसुरी स्वराज का चुनावी मैदान में उतरना था। नई दिल्ली से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया। बांसुरी स्वराज स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सुषमा स्वराज का जितना सेंटर की पॉलिटिक्स में योगदान है उतना ही उनका दिल्ली की राजनीति में भी योगदान रहा है। वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उनको लेकर दिल्ली की जनता के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए थे, जिसका फायदा जो था वो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मिला और उन्होंने जीत हासिल की। बाकी तीसरी बड़ी वजह दिल्ली में तो कम से कम मोदी फैक्टर दिखा, क्योंकि दिल्ली में अगर मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के दिल्ली के और 5 कैंडिडेट्स के नाम लोगों को उतना याद नहीं है जितना कि ये दोनों नाम याद थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में मोदी फैक्टर देखने को मिला। पीएम मोदी ने दिल्ली में कई रैली भी की और इन सब का फायदा बीजेपी को दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की घोषणा हो रही है और इस चुनाव के नतीजों से एक बात तो तय है, वो ये कि देश को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा और एक मजबूत विपक्ष किसी भी लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। लोकतंत्र का त्योहार जो है वो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था। 4 जून को नतीजे आए और ये त्योहार अब खत्म हुआ। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जनता ने जिस भी कैंडिडेट को मौका दिया है वो जनता के हित के लिए आगे आने वाले टाइम में काम करे। बाकी चुनाव के नतीजों पर स्विच एनालिसिस करके आपके सामने पेश करता रहेगा। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।